भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र से नरेंद्र की ओर अभियान के अंतर्गत आगरा के कुबेरपुर होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम विधानसभा के अंदर किए जाएंगे, जिसका आज शुभारंभ है। इन कार्यक्रमों में रथ यात्रा, पैम्पलेट वितरण सहित कई अन्य शामिल हैं। आगरा के कुबेरपुर स्थित एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र से नरेंद्र की ओर अभियान के तहत किया गया, जहां बताया गया कि नरेंद्र से नरेंद्र की ओर अभियान के तहत विधानसभा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पैम्पलेट वितरण, स्टिकर्स, रथ यात्रा, नुक्कड़ सभाएं शामिल होंगे। इस प्रेस वार्ता के तहत इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ये प्रेस वार्ता नरेंद्र से नरेंद्र जो अभियान है, नरेंद्र से नरेंद्र की ओर जो अभियान है, उसके तहत हम बहुत सारे कार्यक्रम विधानसभा के अंदर करेंगे। उसी का आज शुभारंभ किया है। वो कार्यक्रम पोस्टर, पैम्पलेट्स वितरण, स्टिकर्स, रथ यात्रा, नुक्कड़ सभाएं, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाएगा। विधानसभा चुनाव है, जो भी योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, युवाओं के लिए जो भी अच्छे कार्य किए हैं और गरीब, दलित, पिछड़ा सभी वर्ग के लोगों के लिए जो भी योजना चलाई हैं, उनके लिए जो भी एक सेकंड तो जो भी योजना चलाई हैं, उन योजनाओं को जनता को बताना, अवेयर कराना और उनको कैसे इजीली लाभ मिल सके, इस पर हमारा फोकस रहेगा। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी एक संत थे। स्वामी विवेकानंद जी एक संत थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार प्रसार विदेशों में, वैश्विक देशों का एक किंग बोला जाता है जो अमेरिका, उसके शिकागो शहर में इसी नवंबर के महीने में जहां धर्म संसद हुआ था, वहां पे भारतीय संस्कृति का ध्वज गाड़ा था और सबको अपनी भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाया था। उनका नाम नरेंद्र था। भारत को विश्वगुरु के सिंहासन में विराजमान करने का उन्होंने सपना देखा था। उसी कार्य को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और कमे बीच बहुत सारी सिमिलरिटी, नाम और उनके काम दोनों एक जैसे हैं। तो उनकी ये जो मिलती जुलती छवि है, इसकी वजह से हमने इस अभियान का नाम नरेंद्र से नरेंद्र की ओर रखा। जी कृषि कानून बिल को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो पहले फैसला लिया था किसानों के लिए, भलाई के लिए, वो बहुत अच्छा फैसला था। और अभी उन्होंने अगर फैसला लिया है तो वो भी उन्होंने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, वो भी स्वागत योग्य है। हमला देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। जब कानून लाए थे तब शीर्ष नेतृत्व ने पूरी बैठक करने के बाद में संसद में बिल लेके आए थे। लेकिन कुछ खालिस्तानी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी एजेंडा जब इस आंदोलन की आड़ में चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो उन्होंने अपने आप को झुकाना उचित समझा, लेकिन देश को झुकना उन्होंने उचित नहीं समझा। जैसे ही उनको लगा कि देश विरोधी एजेंडा, खालिस्तानी ताकतें हमलावर हो रही हैं, उन्होंने कहा हम किसान भाई हमारे हैं, हम इनके हैं, हम इनके साथ फिर बैठ लेंगे, जैसा ये चाहेंगे हम फिर कर लेंगे। क्या लगता है कि जो खालिस्तानी पाकिस्तानी है उनकी बात मानी गई है? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व ने जो पहले फैसला लिया था, वो सभी लोगों से, किसान भाइयों से सलाह मशवरा करके फैसला लिया था। और आगे भी जो फैसला लेंगे वो किसान भाइयों से ही मिलके ही फैसला लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे। देखिए, कानून बनने के लिए किसान होना जरूरी नहीं है, उसमें किसानों की राय और सांसद होना जरूरी है, क्योंकि संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो उसमें जो प्रतिनिधित्व करेगा, जो क्षेत्र किसानों का प्रतिनिधित्व यहाँ कौन कर रहा है, वो पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन सब के बीच में विचार रख के उनकी सलाह मशवरा करके ही फैसला लिया गया था। विपक्ष ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव तो बंगाल में भी था,
चुनाव यहाँ पे भी है, चुनाव पंजाब में भी आने वाला है, चुनाव अगले साल उधर भी आने वाला है, और भी बहुत सारे मुद्दे आने वाले हैं। ऐसे तो एनआरसी वगैरह को लेके भी बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, आगे भी होंगे। अभी कल को आप कॉमन सिविल कोड बिल लेके आए तो तब भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसमें क्या है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमारा काम है काम करना, विपक्ष का काम है जी। किशन सीटू चौहान ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा गरीबों व असहायों को योजनाओं के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि पहले जो सरकार ने फैसला लिया था वह किसानों के हित में था, साथ ही अब जो फैसला बिलों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया है वह भी किसानों के हित में है। अब की बार योगी सरकार, ये कहना है नया जोश नई जान। इंजीनियर सीटू चौहान या कहें इंजीनियर किशन सीटू चौहान। तो सीटू चौहान जी आज हमारे साथ हैं, मैं हूं भूपेश काला और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। क्या आज का आयोजन है? लगभग 6 वर्ष पूर्व हमने नरेंद्र से नरेंद्र की ओर एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से हमने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को सरकार की योजनाओं का किस तरीके से लाभ हो सकता है, किस तरीके से उनके बीच में कार्य किया जा सकता है, इस अभियान के माध्यम से हमने उनको बताने का प्रयास किया है। नहीं, लेकिन ये कहना कि इसी क्षेत्र में एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आपने किया है कार्य, वैसे तो आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं ये कार्य, और जबकि हमने देखा है अब 2011 में भी या जितने भी इलेक्शंस रहे आपकी भूमिका बहुत रही, आपकी भागीदारी बहुत रही, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भले ही आपको संगठन ने जिम्मेदारी दी या ना दी, लेकिन आप एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह लगे रहे लगन से। लेकिन इस बार आपका क्या है, अगर आपको कोई दायित्व दिया जाता है या संगठन आपको कुछ जिम्मेदारी देता है तो आप क्या निभाएंगे? क्या इसीलिए कर रहे हैं? एक्चुअली जितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिलेगी, मैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का उसी तरीके से निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। ये मेरी गृह विधानसभा है और गृह विधानसभा होने के नाते मैं इस विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ। अगर मेरी विधानसभा कोई और होती तो मैं उसमें कार्य कर रहा होता। मेरी क्षमता विधानसभा लेवल तक काम करने की है तो मैं विधानसभा में काम कर रहा हूँ। अगर मेरी क्षमता ब्लॉक लेवल पर काम करने की होती तो मैं ब्लॉक लेवल पर काम करता। इसलिए मैं एतमादपुर विधानसभा में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी कार्य को मैं विधानसभा के बाहर जो समय मिलता है, तो जैसे सूर्य सदन, भारत माता की मूर्ति जो दीवानी चौराहे कलेक्टर, वहाँ पे भी पथ संचलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल वैभव पैलेस, मदिया कटरा, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी की हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस विधानसभा में ही कर रहा हूँ, लेकिन ये विधानसभा मेरी गृह विधानसभा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और पार्टी मुझे जैसी जो जिम्मेदारी देगी मैं वैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर आप पे पार्टी दाव लगाती है, आप विधायक बनते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद में ज़्यादातर लोगों की प्राथमिकता रोटी कपड़ा और मकान पर टिक जाती है, लेकिन मेरी प्राथमिकता रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी बात करनी चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होगी। उसके बाद में जैसी जिम्मेदारी मिलेगी वैसा निर्वाह करेंगे। कहते हैं दर्शकों, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, यानी कि चैरिटी शुरुआत होती है अपने घर से ही, और सबसे पहले अपने घर को ही पकड़ा है, अपनी विधानसभा को ही पकड़ा है एतमादपुर में इंजीनियर किशन सीटू चौहान ने। तो ये हमारे साथ थे और जो कि बता रहे हैं कि अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है 2022 में, तो न सिर्फ वो रोटी कपड़ा मकान पे अपनी प्राथमिकता देंगे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी देंगे। दर्पण न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिबाबू के साथ भूपेश कालरा की रिपोर्ट।